हेलो गाइस, कैसे हो भाई लोग? मस्त हो ना एकदम? शुरू करें? कोई लोड तो नहीं ले रहे ना? है ना? एकदम बढ़िया ना? एनर्जी फुल है ना? क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है? ट्राई कर लेना पॉज करके। शुरू करें? एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है? अभी हमने पिछली क्लास में किया था वैसा ही है। कैसे? एल डी दिख रहा है? नहीं, एल डी तो नहीं है। यहाँ पे वाई स्क्वायर भी है। ये क्या हो गया? बी डी बन गया ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमने देखा कि एल डी है कि नहीं। एल डी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एल डी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए था ना। वाई स्क्वायर नहीं होता तो एल डी हो जाता। वाई स्क्वायर तो है तो एल डी तो नहीं है, तो बी डी है। बी डी मतलब बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। जरूरी नहीं है एल डी ना हो तो बी डी हो, लेकिन ऑब्जर्व करके हमें पता चलता है। यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, सारी बी डी की कंडीशन है। यहाँ पे f ऑफ फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे भी एक फंक्शन ऑफ x है, ठीक है? बी डी की कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। अब सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? वाई स्क्वायर को पूरे से डिवाइड कर दो, ठीक है? y से y निपटा, 1/y बचेगा। अब क्या करो, 1/y को हम लोग t मान लेते, ठीक है? क्यों मानते हैं? ताकि ये कचरा निकले। कैसे निकलेगा? पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है? y का डिफरेंशिएशन होगा -1/y²। y का नहीं, 1/y का डिफरेंशिएशन होगा -1/y²। फिर y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है? t का होगा dt बाई डी एक्स। ये कचरा ध्यान से देखो, ये कचरा एक जैसा दिख रहा है। माइनस साइन के पीछे क्यों जाते हो? माइनस यहाँ फेंक देना। अरे इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। समझ आया क्या किया? दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको यहाँ पटक दो, ठीक है? हम क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि एल डी तो है नहीं और कुछ अभी दिख नहीं रहा है। तो बी डी दिखा तो वो कर रहे हैं, ठीक है? फास्ट भी आता है आंसर, ठीक है? आंसर फास्ट आना चाहिए, तरीका कोई भी करो तुम। ये हो गया माइनस डी टी बाई डी एक्स। 1/y को पहले से मैं t मान के बैठा हूं। 10x तो है ही। इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन तो पहले भी थी पर एलडी नहीं थी और कुछ और हमें दिख नहीं रहा था, बीडी थी। और हमने बीडी को एक सब्स्टिट्यूशन करके एलडी बना दिया है ना। बीडी कुछ नहीं है, ऐसी इक्वेशन जिसमें पोटेंशियल है कि वो एलडी में कन्वर्ट हो सके, उसको बीडी नाम देंगे, ठीक है? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करो, माइनस डी टी बाई डी एक्स के साथ माइनस नहीं होता है कभी भी, है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है? ये डी टी बाई डी एक्स, ये टी के साथ जो भी कचरा है उसको इंटीग्रेट मानो। ई रेज़ टू पावर माइनस 10x dx का इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन सबको आता है। 10x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x। कैसे आया? अब 10x का इंटीग्रेशन वो होता है यार, ये याद कर लो तुम। इंटीग्रेशन में तुमने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है? ये तो थियरी का ही पार्ट है ना यार। टफ क्वेश्चन थोड़ी कुछ पूछ लिया मैंने। मॉड लगाना है लगा लो, ठीक है? जरूरत नहीं है यहाँ पे। ln sec x, ठीक है? डिफरेंशिएट करके देख लेना, यही आ रहा होगा। ये कैसे आता है? देख लो, देखना है तो 10x को लिख दो sin x बाई cos x। cos x को t मान लो, माइनस डी टी ऊपर बैठा है, इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई टी। ln माइनस ln t होगा, माइनस को अंदर भेजोगे तो ln 1/t होगा। t था cos x, 1/t मतलब ln sec x, ठीक है? सिखा भी दिया और थियरी में भी होता ही है। ये सिखाने की जरूरत थोड़ी है यार, ये सब थोड़ी सिखा होगा। थियरी पढ़ा दो पूरी, कितना ही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बचा है। बिट सेट में टाइम ही कितना रहा है ना।
ज़्यादा टाइम थोड़ी, थियरी पढ़ने का टाइम नहीं है अब ज़्यादा, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो थियरी तो पढ़ लिया, रिवाइज करो बस। थियरी पढ़ के क्या करोगे इतनी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था बस, सॉल्व तो करनी नहीं है। माइनस ln के अंदर जाएगा तो 1/sec x बन जाएगा। अब e⁻ln में कुछ है तो e और ln तो गायब हो जाता है, 1/sec x बचेगा। 1/sec x को शायद मैं cos x कह सकता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया cos x, बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था यार, डी में कन्वर्ट कर लिया, हो रहा था तो कर लिया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बन गया होगा तुमसे। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, कुछ करना है तो कर लो। फिर भी इंटीग्रेट मार दो, -x+c आएगा, t था 1/y। अब कर लेना। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी ना, आंसर में पूछा ही नहीं, फिर भी मैंने बता दिया सब। t क्या था 1/y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना आ चुका है बढ़िया से एकदम, cos x। ये क्वेश्चन के लिए इतना ही। ठीक है, समझ आ गया होगा तुम्हें। कोई भी समस्या हो तो फिर तुम्हें पता ही है क्या करना है, नहीं पता तो बता देता हूँ, लिंक तुम्हें मिल जाते हैं यार। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए इतना ही था। कोई भी समस्या हो टेलीग्राम पे DM कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक मस्त रहो और चिल मारो।